नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, दिस वीडियो इज़ अबाउट द स्लीप एपनिया। जी हाँ, स्लीप एपनिया का मतलब होता है स्लीप मतलब नींद, और एपनिया मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या फिर रेस्पिरेशन के अंदर डिफिकल्टी वाइल स्लीपिंग। और आप सब लोग भली भांति इस बात से परिचित है, खासकर अगर आप डॉक्टर से और डॉक्टर लॉबी के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, कि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा कॉमन और बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो गया है। हम आए दिन इसके पेशेंट्स को देखते हैं। जो पेशेंट हमारे से बोलता है, बोले सर जब मेरी नींद लगने वाली होती है या फिर जब मैं हल्की नींद से, उथली नींद से डीप स्लीप में जाता हूँ, तो जैसे ही मैं डीप स्लीप में जाता हूँ मेरा रेस्पिरेशन अरेस्ट होने लगता और फिर मैं ऑटोमेटिकली उस डीप नींद से, सुपरफिशियल स्लीप से होता हुआ मैं जाग जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सांस नहीं ले पाता। अब अगर सोचे मोटे मोटे तौर पे, तो देखिए, अगर आप कल्पना करें, अगर आपको ये बीमारी नहीं है तो ये कितनी सीरियस बीमारी है। एक आदमी शांति और सुकून के लिए, बोलते हैं ना, एक कहावत है कि सुकून की नींद, नींद से हम सुकून शब्द को अक्सर जोड़ के रखते हैं, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है। इसके सुकून और चैन खोने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है इसकी नींद। अगर ये जागते रहेंगे, इनके साथ कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं होगा, बट जैसे ही ये लोग नींद में जाएंगे, जैसे ही ये लोग स्लीप में जाएंगे, तो जैसे ही इनकी नींद गहरी होने लगेगी, इनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, वो अल्टीमेटली ये उठ के बैठ जाएंगे और गैस्प करेंगे। गैस्प मतलब ऐसा करे, ऐसा ऐसा लगेंगे जैसे कि कितने सालों से इन लोगों ने सांस नहीं ली हो। कई बार इस तरीके का होता है, और दिस इज व्हाट इज नोन एज द स्लीप एपनिया। और आज की डेट में बहुत ज्यादा कॉमन समस्या है, जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूं मैं। अब ये क्यों होता है? सबसे इंपॉर्टेंटली, बड़ा सिंपल सा हमारा वीडियो रहता है साहब, हम बिल्कुल प्लेनली बताते हैं बीमारी के बारे में, ऐसे आम शब्दों में। आम शब्द भी होते हैं कि आम लोग भी समझ पाए और डॉक्टर्स भी समझ पाए। उसके बाद थोड़ा सा इसके कॉज के बारे में बात करेंगे, इसके टाइप के बारे में बात करेंगे, फिर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात। तो ये क्यों होता है, सबसे पहले एक चीज समझिए कि कहीं ना कहीं अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की गाइडलाइन के हिसाब से बात करें, तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये सबसे कॉमन टाइप होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मतलब कि जब बंदा सोता है, वो गहरी नींद में सोता है, तो जो उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, कहां से? नाक के पीछे से। नाक के पीछे से लैरिंग्स फेरिंग्स से होता हुआ ट्रेकिया में हमारी सांस जाती है ना, लंग्स में जाता है ना, हम सांस लेते हैं तो लंग्स में जाता है। तो ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, नाक से लेकर के, खासकर नाक के पीछे वाले हिस्से, लैरिंग्स से लेकर के ट्रेकिया के बीच में, यहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाता है, मसल्स का रिलैक्सेशन हो जाता है। मतलब जब आदमी जग रहा है, स्टाउट है, एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी पूरी मांसपेशियां बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में, रिलैक्स्ड नहीं है, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब रिलैक्स्ड नहीं है। रिलैक्स्ड का अपोजिट क्या है? टोन में है, टोनिसिटी में है। तो जब टोन में होगी मसल, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या होता है? ये स्लीप एपनिया का पहला टाइप है, ये एज पर द मॉडर्न मेडिसिन में बात करता हूँ, बात कर रहा हूँ अभी, है ना, कि जब ये बंदा सोने वाला होता है, तो जो इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, इसकी जो श्वास नली है, इसकी ट्रैकिया है, इसके ब्रोंकियोल्स है, इनके अंदर जो मसल्स होती है, क्योंकि जो ट्रैकिया होती है, वो ट्रैकिया बेसिकली मसल्स और कार्टिलेज से मिलके बनी होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में जैसे ही इसकी नींद लगी, इसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की मसल्स लूज पड़ जाती है, रिलैक्स पड़ जाती है। और जैसे ही मसल उतनी रिलैक्स होती जाएंगी जितनी गहरी इसकी नींद जाती जा रही है, तो जितना गहरा सोता जा रहा है, इसकी मसल्स उतनी ज्यादा रिलैक्स होती जा रही है। और फिर जब बहुत डीप स्लीप में गया और मसल्स बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गई, तो अल्टीमेटली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर पासेज हो जाएगा। जब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पासेज होगा, तो डेफिनेटली एक प्रकार का एपनिया होगा, इसको सांस लेने में तकलीफ होगी। एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज द ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये मतलब बहुत कॉमन टाइप। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला जो कारण होता है और सबसे कॉमन कारण होता है, दैट इज द ओबेसिटी। हम कारणों में और आगे आएंगे ना, पहले टाइप समझ लेते। जो दूसरा होता है, दैट इज द सेंट्रल स्लीप एपनिया। दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये भी सॉरी माफ कीजिएगा, ये भी हम रेयरली बहुत लोगों के अंदर देखते रेयरली, बट होता फ्रिक्वेंटली है ये। व्हाट इज सेंट्रल स्लीप एपनिया? सेंट्रल स्लीप एपनिया, अब जैसे कि एक चीज आपको समझना पड़ेगी कि जो रेस्पिरेशन होता है, दैट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कहने का मतलब, ये मैं मेरे हाथ का मूवमेंट कर रहा हूं ना, ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम का काम है, जो मेरे कंट्रोल में है, जो मेरी वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो मेरी अभी इंटेस्टाइन में मूवमेंट चल रहा है, इस वक्त भी चल रहा है, मेरी हाथें हमेशा मूवमेंट में, क्या वो मैं कर रहा हूं? मैं नहीं कर रहा हूं, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कर रहा है। ऑटोनॉमिक मतलब, ऑटो मतलब सेल्फ कंट्रोलिंग नर्वस सिस्टम, वो अपना काम करता
रहता है, हमसे उसका लेना देना नहीं, हमें पता भी नहीं चलता वो काम करता। तो ये जो स्लीप एपनिया होता है, सेंट्रल स्लीप एपनिया, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है। कायदे से जब मैं सोता हूं, एक हेल्दी आदमी सोता है, तो उसका रेस्पिरेशन का जो सिस्टम होता है वो कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल। बॉडी को पता है इसका सोमेटिक नर्वस सिस्टम सो गया है नींद में, तो अभी अपना रेस्पिरेशन खुद रेगुलेट नहीं कर सकता, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सौंप देता, भैया जब तक जगता तब तक जिंदा रखियो। बट सेंट्रल स्लीप एपनिया में ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम होता है और इसके कारण बार बार वो सिग्नल्स आने बंद होते हैं। पेशेंट जैसे ही डीप स्लीप में जाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी सो जाता है, इसको एकदम से एस्फेक्सिया मतलब ब्रीथलेसनेस फील होती है, ये उठ के बैठ जाता है, फिर सांस लेता है, फिर सोता है। तो एक रात में कई मर्तबा होता है। तो दीज आर द टू टाइप ऑफ द स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और सेंट्रल स्लीप एपनिया। ये एलोपैथी का डाटा है, मतलब मॉडर्न मेडिसिन का डाटा है। तर्कसंगत तरीके से और अगर एक्सपीरियंस की बात करें हमारे 17 साल के, तो हमने ये देखा है कि स्लीप एपनिया कभी भी हमने दुबले पतले छरहरे बदन के स्वस्थ पेशेंट के अंदर नहीं देखा। स्लीप एपनिया के जितने भी केसेस हमारे पास आए थे, ये सारे के सारे लोग ओवरवेट थे, है ना, मॉर्बिडली ओवरवेट थे, मतलब बीमार थे लिटरली। इनका वेट कैसा था? 90 kg, 100 kg, 110 kg, 120 kg। और एक और चीज याद रखिए, जो सेकंड फैक्टर विच इज एसोसिएटेड विद द स्लीप एपनिया, ये होगा ही। स्लीप एपनिया कभी भी इस फैक्टर के बगैर नहीं प्रेजेंट होगा, दैट इज स्नोरिंग, खर्राटे। मतलब खर्राटे से ये लोग खर्राटे मारते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर खर्राटों की एक समस्या होती है, खर्राटों के साथ साथ स्लीप एपनिया होते हैं। जिन लोगों को स्लीप एपनिया हो रहा है वो हमेशा मोटे होंगे, वो पैथोलॉजिकली मोटे होंगे, बहुत ही ज्यादा हेल्दी होंगे, कुछ ज्यादा ही खाते पीते घर के होंगे, और उनका वेट जो है ना मॉर्बिडली ओवरवेटेड, मॉर्बिडली मतलब बीमारी की हद तक ओवरवेटेड होते हैं स्लीप एपनिया के जो पेशेंट होते हैं, एज पर क्लिनिकल एक्सपीरियंस। और दिस इज ऑन द रिकॉर्ड, है ना। तो ये पूरी कहानी हुई। अब आते हैं सीधे सीधे ट्रीटमेंट में। एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो लोग दो टोक एक बात बोलते हैं, भाई साहब जिंदा रहना है और अगर सांस प्रॉपरली लेनी है, आप वजन कम करिए, अलावा कोई उसके कोई एलोपैथिक मेडिकेशन कुछ ऐसा नहीं है जो इनको ठीक कर दे। तो अब सीधे सीधे आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। सो द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द स्लीप एपनिया आर, The first medicine is the ammonium carb। जी हाँ दोस्तों, अमोनियम कार्ब इन द 30 पोटेंसी आपको अपने पेशेंट को देना है, 4 गोली दिन भर में 2 बार। एंड द सेकंड मेडिसिन विल बी द लेकेसिस। जी हाँ दोस्तों, लेकेसिस है ना, लेकेसिस इन द 30 पोटेंसी। इससे भी आपको अपने पेशेंट को 4 पिल्स 2 टाइम्स अ डे देना है। और ये 2 मेडिसिन देंगे। अब जैसे कि आप समझ सकते हो, दिस इज द रिपर्टोरियल डाटा। जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये रिपर्टोरियल डाटा होता है, और रिपर्टरी के अंदर से जो डाटा मिला और उस डाटा को मैंने अपने 17 साल के एक्सपीरियंस पे सैकड़ों हजारों पेशेंट पे वेरीफाई करा है। तो इस नाते एक उम्मीद की जा सकती है कि आपको 90% चांसेस हैं कि आपको अपने केस के अंदर इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। और अगर आप एज अ पेशेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इन दवाओं को बिना किसी सुपरविजन के मत लीजिएगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो स्लीप एपनिया के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। आपसे मुलाकात होती है इस हफ्ते में इसी तरह से आने वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज में, और इस हफ्ते में होने वाले 3 लाइव स्ट्रीम क्लिनिक, लाइव क्लिनिक या फिर लाइव स्ट्रीम Q&A सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।